विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है। जब अधर्म और पाप बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च है, जो समकालीन हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार भगवान विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में भगवान विष्णु मान्य रहे हैं। कल्कि अवतार 10वां आखिरी अवतार है। पुराणानुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है, और इसलिए उसे विष्णु प्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवान विष्णु का निवास क्षीरसागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, कौमों की ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख पांचजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। विष्णु की अनुपम विशेषता उनके 3 पाद प्रक्षेप हैं, जिनका ऋग्वेद में 12 बार उल्लेख मिलता है। संभवतः यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनके 3 पद क्रम मधु से परिपूर्ण कहे गए हैं, जो कभी भी क्षीण नहीं होते। उनके 3 पद क्रम इतने विस्तृत हैं कि उनमें संपूर्ण लोक विद्यमान रहते हैं अथवा तदाश्रित रहते हैं। त्रेधा विचक्रमाना भी प्रकारांतर से उनके 3 पाद प्रक्षेपों को ध्वनित करता है। उरुगाय और उरुक्रम आदि पद भी उक्त तथ्य के परिचायक हैं। मधु से आपूरित उनके 3 पद क्रम में से 2 दृष्टिगोचर हैं, तीसरा सर्वथा अगोचर। इस तीसरे सर्वोच्च पद को पक्षियों की उड़ान और मर्त्य चक्षु के उस पार कहा गया है। 14 व्यास के पूर्ववर्ती शाक्नी इन 3 पाद प्रक्षेपों को ब्रह्मांड के 3 भागों पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्योलोक में सूर्य की संचार गति के प्रतीक मानते हैं। 15 व्यास के ही पूर्ववर्ती और उन्हें सूर्य के उदय, मध्याकाश में स्थिति तथा अस्त का वाची मानते हैं। 16 तिलक महोदय इनसे वर्ष के त्रिधा विभाजन प्रत्येक भाग में 4 महीने का संकेत मानते हैं। 17 यदि देखा जाए तो अधिकांश विद्वान विष्णु को सूर्यवाची मानकर उदयकाल से मध्याह्न पर्यंत उसका 1 पाद प्रक्षेप, मध्याह्न से अस्तकाल पर्यंत द्वितीय पाद प्रक्षेप और अस्तकाल से पुनः अग्रिम उदयकाल तक तृतीय पाद प्रक्षेप स्वीकारते हैं। इन्हीं पूर्वोक्त 2 पाद प्रक्षेपों को दृष्टिगोचर और तीसरे को अगोचर कहा गया है। लेकिन मैकडॉनल्ड सहित अन्य अनेक विद्वानों का भी कहना है कि इस अर्थ में तीसरे चरण को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है। इसलिए वे लोग पूर्वोक्त शाक्नी की तरह 3 चरणों को सौर देवता के 3 लोकों में से होकर जाने का मार्ग मानते हैं। 18 सूर्य की कल्पना का ही समर्थन करते हुए मैकडॉनल्ड ने विष्णु द्वारा अपने 90 अश्वों के संचालित किए जाने का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक के 4 नाम हैं। इस प्रकार 4 की संख्या से गुणीकृत 90 अर्थात 360 अश्वों को वे 100 वर्ष के दिनों से अभिन्न मानते हैं। वस्तुतः विष्णु के 2 पदों से संपूर्ण विश्व की नियंत्रणात्मकता तथा तीसरे पद से उनका परम धाम अर्थात उनकी प्राप्ति संकेतित है। स्वयं ऋग्वेद में ही इन 3 पदों की रहस्यात्मक व्याख्या की गई है। 19 इसलिए इस पद को ज्ञानात्मक मानकर ऋग्वेद में ही स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु का परम पद ज्ञानियों द्वारा ही ज्ञातव्य है।